Good morning everyone. Today Ashokanand sir is before you with a new video in which this person is going to elaborate a very small poem that contains a very sensitive and vast sense. And the writer name is of course the world famous personality none other than Walter de la Mare, who was born in 1873 and who has died in 1956. So, this is a very small poem. You can see here, क्लास 12 के बच्चे जो इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं फरवरी माह में, उनके लिए बहुत ही काम की चीज साबित हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं इस कविता को जिसका शीर्षक है एन एपिटैफ। एन एपिटैफ एक समाधि लेख। अक्सर आप देखते होंगे कि कब्र पे क्रिश्चियन लोगों में अक्सर देखते होंगे कि कुछ लिखा रहता है कब्र पे, कब क्या नाम है, कब जन्म हुआ, कब निधन हुआ, कहाँ का रहने वाला है, उसके फादर कौन है, हस्बैंड कौन है या मदर कौन है इत्यादि। तो उस डिस्क्रिप्शन को ही कहते हैं एपिटैफ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, कविता को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने अंगूठे को कष्ट देंगे और लाइक बटन दबा देंगे। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन so earlier than anybody else. So let us begin. Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. चलिए यहां तक हम लोग अर्थ पहले समझ लेते हैं। Here lies a most beautiful lady. यहां पे एक बेहद खूबसूरत महिला लेटी हुई है या आराम कर रही है। तो यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है। इसका क्या मतलब है? यानी मरी हुई है और कब्र में लेटी हुई है। यहां पे एक बेहद ही खूबसूरत महिला का कब्र है। लाइट ऑफ स्टेप, और जब वो चलती थी ना, जैसे हम लोगों के यहाँ पायल चमकाते हुए चलती है तो कम उम्र के बच्चे लड़कियां तो छुम छुम करते हुए चलती है तो कितनी अच्छी लगती है, लाइट स्टेप रहती है। अब जया बच्चन का शोले में जो छोटा सा रोल है गोली वाला, देख सकते हैं कितना लाइट स्टेप है, कितना एनर्जेटिक है। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, और उसका हृदय भी बहुत ही कोमल था, बहुत ही कोमल है। जो महिला उस कब्र के अंदर में है, कभी जीवित हुआ करती थी, उसका चहल कदमी वाला स्वभाव था और हृदय की भावनाएं बेहद कोमल थी। यानी कोई गूढ़ी कपटी मां कहती थी कि कोई मन में गूढ़ी कपटी नहीं था। अब गूढ़ी कपटी का अर्थ क्या है? छल कपट प्रपंच या दिखावा की भावना नहीं थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। I think she was the most beautiful lady. मैं
मेयर ये सोचते हैं कि यहाँ की छिपा हुआ है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह संसार की जितनी भी महिलाएं हैं कहा जाए तो वह सबसे सुंदर महिला थी, वह सबसे सुंदर महिला थी। वॉल्टर डी ला मेयर के नजरों में उस महिला की सुंदरता ऐसी थी कि किसी की भी उतनी सुंदरता नहीं थी। वो टोटली मैचलेस थी, किसी में भी मैच नहीं करती थी, उसकी इक्विवेलेंसी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए वो सबसे सुंदर महिला थी। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दरअसल किसी के लिए कोई चीज बहुत सुंदर है तो किसी के लिए कोई चीज बस पत्थर है। हम बात कर रहे हैं, अगर ताजमहल किसी के नजरों में संसार के लिए अजूबा है तो किसी के नजरों में पत्थर का घर है। तो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स, सुंदरता देखने वालों के नजरों में बसती है। किसी किसी को तो राहुल द्रविड़ या अजहरुद्दीन के कलाई के प्रयोग में गजब की सुंदरता दिखाई देती है, और किसी किसी को तो पूरी क्रिकेट ही बकवास लगती है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। That ever was in the West Country, वो इतनी सुंदर थी लेखक के नजरों में, लेखक के अनुसार, कि वैसी कोई भी वेस्ट कंट्री में यानी पश्चिम के मुल्क में, यूरोपियन मुल्क में कभी पैदा ही नहीं हुई, उसके बाद कभी नहीं हुई थी। उस समय में जितना राइटर वॉल्टर डी ला मेयर के टाइम में था, उस समय उसने उससे बेहतर महिला नहीं देखी थी। अब थोड़ा सा आगे चलते, जैसे धर्मेंद्र के नजरों में ड्रीम गर्ल हेमा मान लीजिए। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पैसेज, लेकिन ये जो शारीरिक खूबसूरती है ये समय का पहिया घूमता रहता है, और पराम से जो ग्रेवयार्ड तक का सफर तय करता है, तो ये दैहिक सुंदरता का नाश हो जाता है, इसका क्षय हो जाता है। ब्यूटी पैसेज, और जो खूबसूरत महिला है वो गुजर जाती है। मौत उससे आलिंगन जब करता है तो मौत से आलिंगन करते ही सुंदरता का अंत हो जाता है। थोड़ा सा आगे चलते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैमेंटेशन, मेलानकाली का जिक्र है, तन्हाई का, हृदय के मातम का जिक्र है। जैसे मेरी नजरों में मेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं, जो उन्होंने मेरे लिए किया वो समझिए तो दांतों के बीच में जीव के समान रहा हूं, तो जीव के लिए जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट करता है वो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। However rare it be, परंतु दुर्लभ यह है, जो सुंदरता उसकी थी समय तो उसको खा गया, वो मर गई, लेकिन उसकी सुंदरता की यादें नहीं मिटी, वो यादों में आज भी जिंदा है। लेखक जब तक जिंदा था तब तक उसके लिए वो जिंदा थी, और बहुत दुर्लभ से भी दुर्लभ थी, यानी वैसा पाया जाना असंभव है और उससे भी असंभव है, असंभव से भी असंभव है। जस्ट लाइक कोहिनूर, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मेरा विनाश होगा, मेरा यानी वॉल्टर डी ला मेयर का,
जब वॉल्टर डी ला मेयर का विनाश होगा, वॉल्टर डी ला मेयर मर जाएंगे, डाई करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, Who will remember this lady of the West country? कौन याद करेगा पश्चिम देश में जन्मी हुई दुनिया की इस सबसे खूबसूरत महिला को, जिसकी समाधि है? कौन याद करेगा? इसीलिए देखिए, राजा की पूजा तो सिर्फ उसके राज्य में होती है, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। और याद रखिए कि इसने एक कविता लिख दी, इन्होंने वॉल्टर डी ला मेयर जी ने एक कविता लिखी है, तो अब युग युग का इतिहास बनकर ये रह गई है, हमेशा जिंदा रहेगी। सुनो न संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। और दुख तो होता है, ये भी नहीं रहे। वॉल्टर डी ला मेयर भी 1956 में हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। और मुकेश को ऐसे समय में याद किया जाना चाहिए, एक इंडियन सिंगर जिसने हर एक के दिल को सैड सॉन्ग के माध्यम से छुआ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जवानी है। धन्यवाद।